नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक विशेष जानकारी के साथ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी विशेष जानकारी है मित्रों, वो शरद पूर्णिमा के पावन पर्व के बारे में है कि इस पावन पर्व को कब मनाया जाएगा, इस दिन के व्रत का क्या महत्व है और इस दिन मां लक्ष्मी की किस तरह से हम पूजा करें ताकि उनकी असीम कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर मित्रों बनी रहे। और यदि आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा दूषित है, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है या नीच राशि का पड़ा हुआ है, तो कौन सा एक ऐसा हम उपाय करें ताकि चंद्रमा का दूषित प्रभाव समाप्त होकर आपको चंद्रमा अच्छे परिणाम देने लगे। और यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं तो आपको इस दिन क्या करना है, इन समस्त विषयों पर मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक मेरे साथ आप इस वीडियो से जुड़े रहें और इस संपूर्ण जानकारी हासिल कर उसका लाभ प्राप्त करें। मित्रों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है और जो शरद पूर्णिमा है वो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। और सन 2020 में जो पूर्णिमा तिथि है मित्रों, वो 30 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार साय 5:22 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार साय 5:22 तक पूर्णिमा तिथि है। तो जो शरद पूर्णिमा का जो हम पावन पर्व मित्रों बनाएंगे और जो हम प्रयोग करेंगे वो 30 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार को करेंगे, क्योंकि उस दिन रात्रि में समस्त रात्रि में पूर्णिमा तिथि व्याप्त है। मित्रों, हिंदू धर्म शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस दिन ऐसा माना गया है मित्रों कि चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है और चंद्रमा की जो रोशनी है वो काफी तेज होती है और चंद्रमा की चांदनी भी उस दिन काफी ज्यादा तेज होती है। और चंद्रमा की किरणों से मित्रों ये माना गया है कि उस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। तो इस दिन हम कौन सा ऐसा प्रयोग करें ताकि हमारे असाध्य रोग और हमारी मानसिक स्थिति, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो पॉजिटिव हो जाए, निगेटिविटी हमारे अंदर से समाप्त हो जाए। मित्रों, इस दिन हमको चावल की खीर बनाकर उसको चांदी के कटोरे में चंद्रमा की रोशनी में यानी खुले आकाश में हल्की छलनी से ढककर पूरी रात रखे ले, उसको रख देना है पूरी रात, ताकि उस पर चंद्रमा की किरणें जिसमें अमृत की बरसात हो रही है उसका प्रभाव पूर्ण रूप से उस खीर पर आ जाए। और हमको रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में हल्के वस्त्र धारण करके आसन पर बैठकर हमको 2 मिनट तक चंद्रमा को त्राटक करना है और ओम सोम सोमाय नमः की 11 माला, 21 माला, 51 माला जितना हम कर सकते हैं, मैक्सिमम कम से कम 11 माला अवश्य है। इसके बाद चंद्रमा को विधिवत अर्घ्य दें। यदि हम ऐसा करते हैं और जो खीर हमने रखी है उस खीर को अगले दिन प्रसाद स्वरूप यदि परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं तो ऐसी मान्यता है मित्रों कि असाध्य रोगों की समाप्ति होती है। यदि आपका चंद्रमा दूषित है, यदि आपकी मानसिक स्थिति खराब है, आपके अंदर निगेटिविटी काफी है, तो उस निगेटिविटी का प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त होता है और असाध्य रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है मित्रों। अब यदि लक्ष्मी की पूजा हमने बताई थी किस तरह से की जाए, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है मित्रों कि इस दिन पृथ्वी पर घर घर जाकर लक्ष्मी जी विचरण करती हैं और जो व्यक्ति मां लक्ष्मी की आराधना उस दिन करता है, देसी घी का दीपक जला के व्रत रह के अखंड ज्योति रात्रि भर जलाता है और मां लक्ष्मी की उपासना लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके, श्री सूक्त का पाठ करके या मां लक्ष्मी के मंत्रों का आवाहन करके जो उस दिन रात्रि भर जागरण करके पूजा करता है, उस पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा उसके और उसके परिवार के ऊपर मित्रों बरसती है। ये ऐसी भी मान्यता है, इसलिए उस दिन रात्रि को मां लक्ष्मी की आराधना आप इसी तरीके से करें और खीर का प्रयोग जो मैंने बताया है उसको करें। यदि आप ऐसा करते हैं मित्रों तो बल, बुद्धि, विद्या और ऐश्वर्य की आपके अंदर वृद्धि होगी, असाध्य रोग पूर्ण रूप से समाप्त होंगे। चंद्रमा यदि दूषित है तो चंद्रमा का जो दूषित प्रभाव है वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा
और आपके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी और धन धान की वृद्धि हो। और अब हम बताने वाले हैं जो हमने आपको बताया था कि इस व्रत का क्या महत्व है। मित्रों, शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो व्रत या अनुष्ठान किए जाते हैं मित्रों, उसका 10 गुना परिणाम प्राप्त होता है, ऐसी भी मान्यता है। तो यदि हम इस दिन संकल्प लेके, जैसे जो हमारी विवाहित स्त्रियां हैं उनको यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, यदि वो संकल्प लेके व्रत रखती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। और जो हमारी अविवाहित कन्याएं हैं जिनको योग वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यदि वो संकल्प लेके इस दिन व्रत रखती हैं तो उनको योग और सुयोग वर की प्राप्ति होती है, ऐसी भी मान्यता है। और यदि आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु इस दिन संकल्प लेके व्रत रखते हैं तो वो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी, ये मेरा आपसे वायदा भी है। तो मित्रों, ये कैसा लगा आपको ये एपिसोड? यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि इस जानकारी का मित्रों वो भी फायदा ले सकें। यदि आप मुझसे मित्रों पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डिटेल्स मैसेज करके भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, छोटी छोटी सी जानकारियां घर बैठे प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकॉन को भी मित्रों प्रेस करिए। आज इस भावना के साथ में कि आपके और आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे और आपके असाध्य रोग आपसे काफी दूर हो जाए और आपकी मानसिक स्थिति काफी बेटर हो जाए, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं मित्रों। पुनः मुलाकात होगी किसी नई जानकारी, किसी नई समस्या और उसके समाधान के साथ में। तब तक मित्रों, मेरा ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए और छोटी छोटी सी नई जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।